Hi guys, welcome to my channel FinExpress. Invest in appreciating assets. तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, हर कंट्री कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेजेस डिक्लेयर की जा रही है। तो इंडिया ने भी, जैसे आपको पता है, मोदी जी ने कल शाम 8 बजे एक पैकेज अनाउंस किया जो कि लगभग 10% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी है। आत्मनिर्भर भारत प्लान पार्ट 1। तो मैं आपको बता दूं, ये आत्मनिर्भर भारत प्लान 3 पार्ट्स में आने वाला है। तो आज इसका पार्ट 1 निर्मला सीतारमण जी ने बताया, जिसमें 15 मेजर्स बताए गए थे 6 सेक्टर्स के लिए। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 सेक्टर वाइज। फर्स्ट एरिया है टैक्सेशन। इसमें 3 मेजर्स बताए गए हैं। टीडीएस रेट रिवीजन, टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए, इसके लिए कल यानी तारीख 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस इनके रेटों में 25% की कमी की गई है। और याद रखने की बात इसमें यह है कि ये प्रोविज़न सिर्फ रेसिडेंट और नॉन सैलरीड पर्सन्स के लिए ही है। ड्यू डेट एक्सटेंशंस, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई से अब 30 नवंबर हो चुकी है। विवाद से विश्वास गवर्नमेंट की स्कीम की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। और असेसमेंट जो बार्ड होने वाले थे 30 सितंबर 2020 को, उसकी ड्यू डेट बढ़ा के की गई है 31 दिसंबर 2020। एंड जो असेसमेंट टाइम बार होने वाले थे 31 मार्च 2021 यानी नेक्स्ट ईयर, उनको भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और अब उनकी ड्यू डेट हो चुकी है 30 सितंबर 2021। इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ ऑल पेंडिंग रिफंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनके रिफंड गवर्नमेंट इमीडिएट तौर पे देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सेक्टर इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें 2 मेजर्स गवर्नमेंट ने बताए हैं। ईपीएफ सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कि मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए खुद से करने वाली थी, इस स्कीम को और 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी जून, जुलाई और अगस्त 2020। इस स्कीम के तहत इस स्कीम में वो एस्टेब्लिशमेंट आते हैं जिनके अंदर 100 से कम लोग काम करते हैं और 90% उनमें से 15,000 से कम कमाते हैं। मोर कैश इन हैंड टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% से 10% कर दिया गया है फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ही रखा गया है, लेकिन एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 10% कर दिया गया है। और ये सभी पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट चेंज नेक्स्ट 3 मंथ के लिए की गए हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज रियल इस्टेट। एक्सटेंशन इन रियल इस्टेट, लॉकडाउन के वजह से रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन रेरा टाइमलाइंस का काफ़ी खतरा था। इसी वजह से कोविड-19 को फोर्स मेजर, यानी इसको आप सरल शब्दों में कह सकते हो एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा रेरा के लिए। एंड रियल इस्टेट डेवलपर्स सीओ मोटो, यानी खुद से ही 6 महीने तक का सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए जो एक्सपायर हो रहे हैं 25 मार्च 2020 के बाद, उनके लिए रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन का एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं विदाउट इंडिविजुअल एप्लीकेशन। और ज़रूरत पड़ने पर रेरा अथॉरिटीज़ इस 6 महीने की कालावधि को और 3 महीने से एक्सटेंड और कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ देने के लिए उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का पीरियड 6 महीने से बढ़ाया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल एजेंसीज के साथ थे, एंड वो भी विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी गवर्नमेंट बियर करेगी वो एक्सपेंस। एंड परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस पे बैंक गारंटी को रिलीज भी किया जाएगा, सो दैट कॉन्ट्रैक्टर के पास कैश फ्लो इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट सेक्टर इज एनबीएफसीज, जिसमें 2 मेजर्स बताए गए हैं। लिक्विडिटी पंच, एनबीएफसीज को मार्केट से लोन लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डेट पेपर एनबीएफसीज के खरीदे जाएंगी, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। इसके वजह से लिक्विडिटी काफ़ी मिल जाएगी और कॉन्फिडेंस मार्केट में आ जाएगा एनबीएफसीज एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए। रेस्क्यूइंग ऑफ एनबीएफसीज, लो क्रेडिट रेटिंग वाले एनबीएफसीज को लिक्विडिटी यानी कैश चाहिए नए एमएसएमई एंड इंडिविजुअल्स को लोन देने के लिए। तो इसी स्कीम को पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम की द्वारा और भी विस्तारित किया गया है और इसमें प्राइमरी बॉन्ड और कमर्शियल पेपर
उन एंटिटीज़ के यानी NBFCs फर्स्ट 20% लॉस की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। डिस्कॉम यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनके अंदर 90,000 करोड़ का कैश इन्फ्यूजन किया जा रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी के बाद ही दिया जाएगा। एंड ये फंड इन्फ्यूजन डिस्कॉम कंपनीज के रिसीवेबल के अगेंस्ट दिया जाएगा। एंड नाउ पार्ट 1 का सबसे आखिरी वाला सेक्टर MSME सेक्टर, जिसमें 6 मेजर्स बताए गए हैं। कोलैटरल फ्री लोन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए बजट रखा है, बट इसके कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपका MSME फर्म का लोन 25 करोड़ के नीचे चाहिए एंड टर्नओवर 100 करोड़ के। इस लोन का पीरियड होगा 4 साल, जिसमें आपको 12 महीने मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा और ये लोन 100% गवर्नमेंट से क्रेडिट गारंटेड होगा। एंड लास्ट, आपको ये ऑफ़र 31 अक्टूबर 2020 के पहले अवेल करना पड़ेगा। स्ट्रेस्ड MSME के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ का अलग से लिक्विडिटी स्कीम निकाला है और इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4,000 करोड़ CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को भी देगी। वायबल MSMEs 50,000 करोड़ का इक्विटी MSMEs में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी, जो MSMEs उनके क्राइटेरिया में फिट होगी, अलॉन्ग विथ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ वाया मदर फंड एंड डॉटर फंड फ्रेमवर्क। न्यू डेफिनेशन ऑफ MSMEs, पुराने डेफिनेशन का क्राइटेरिया ऊपर दिया गया है और नए डेफिनेशन का क्राइटेरिया नीचे दिया गया है। पुराने डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज के क्राइटेरिया अलग अलग थे, जो कि अब एक ही मर्ज करके कर दिए गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, पुराने डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ही देखा जाता था, लेकिन नए के इसमें इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों भी देखा जाता है। इन डेफिनेशन को वाइडर करने का रीज़न एक ही था कि काफ़ी टाइम से MSMEs की डिमांड थी कि इनका दायरा बढ़ाया जाए। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर आप MSME का दायरा बढ़ाओगे नहीं तो वो कभी बड़े ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा कर दी तो वो अपना स्टेटस गंवा बैठते थे। इसीलिए इनमें वाइडर स्कोप का ध्यान रखा गया है और लिमिट्स बढ़ा दी गई है। ग्लोबल टेंडर्स, अब 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर्स नहीं अलाउ किए जाएंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई ऑर्गेनाइजेशन ने 200 करोड़ तक का कोई टेंडर निकाला तो उसके अंदर ग्लोबल बिडिंग नहीं अलाउड की जाएगी। पोस्ट कोविड लाइफ ऑफ MSMEs, ट्रेड फेयर को कोप अप करने के लिए ई-मार्केट लिंकेज किए जाएंगे अक्रॉस द बॉर्डर फॉर देयर ग्लोबलाइजेशन एंड विद इन नेक्स्ट 45 डेज ऑल द रिसीवेबल ऑफ MSMEs, यानी जिन MSMEs को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनके CPSEs से पैसे आना है वो अगले 45 दिन में क्लियर कर दिए जाएंगे। ऐसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्लान। Stay tuned for second and third part. Do like, share and subscribe to my channel.